हल्द्वानी के समस्त प्रकार के विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित 10 फरवरी 2024 को सुरक्षात्मक कारणों से अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। गुरुवार को कथित अवैध मदरसे में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुई हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 16 व 24 साल के युवक शामिल हैं। प्रशासन ने 5 मौतों की पुष्टि की है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। जो लोग मारे गए हैं उनकी पहचान फ़हीम उम्र 30 साल निवासी लाइन नंबर 16 गांधीनगर, जाहिद उर्फ जॉनी उम्र 45 साल निवासी गफूर बस्ती, अनस उम्र 16 साल पुत्र जाहिद उर्फ जॉनी, सिवान उम्र 22 साल निवासी लाइन नंबर 9 और प्रकाश उम्र 24 साल निवासी बाजपुर के रूप में हुई है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिंसा की घटना के बाद शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम कोर्ट के आदेश पर पहले से हो रहा था, लेकिन ये हमला पहले से प्लान किया गया था। जिस तरह से हमारी पुलिस पर हमला हुआ है, ये बहुत ही दुख की बात है। ये देवभूमि है। इन लोगों ने कानून तोड़ा है और देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया है। कई पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया है। जिस तरह से उनकी हत्या का प्रयास हुआ है, जिन लोगों ने संपत्ति जलाई है, वीडियो फुटेज के आधार पर उन सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद लोगों समेत 5000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस नुकसान का आकलन कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पुलिस को हुआ है। इस बीच शहर में दूसरे शहरों से पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों की आमद बनी हुई है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं इसके बाद ही केबल टीवी का प्रसारण भी रोक दिया गया। भड़की हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने हल्द्वानी में मोर्चा संभाल लिया। 6 जिलों से भारी फोर्स मंगाई गई। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। शनिवार को सेना भी पहुंच जाएगी। हल्द्वानी में मदरसा और नमाज स्थल तोड़े जाने के बाद जिस तरह से हालत बने, उसका अंदाजा पुलिस को पहले से ही था। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इंटेलिजेंस ने भी पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस उसे समय रहते भांप नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि गुरुवार रात तक हल्द्वानी में हालात बेकाबू हो गए थे और शहर जल उठा। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश ने खुद इसकी पुष्टि की है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सामान्य रूप से अतिक्रमण की प्रक्रिया हल्द्वानी समेत अन्य इलाकों में चल रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी नगर के क्षेत्र में मदरसा नमाज स्थल ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के दौरान निजी लोगों की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। केवल अतिक्रमण को ही ध्वस्तीकरण किया गया था। कहा कि ध्वस्तीकरण से पूर्व सभी को नोटिस दिए गए थे, साथ ही सुनवाई भी की गई थी। हल्द्वानी शहर में सड़क मार्गों के साथ ही चौराहों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों द्वारा मदरसा नमाज स्थल को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि थाने और कानून को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे। उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्होंने लोगों को भड़काने का प्रयास किया था। उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के उतावलेपन के कारण हल्द्वानी में हिंसा भड़की है। जब 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई थी तो अधिकारियों में उतावलापन क्यों दिखा? जल्दबाजी में ये कार्रवाई की गई। आगे दंगाइयों का पक्ष लेते हुए ही विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुमित हृदय का कहना है कि अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बिना बात किए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई क्यों की? अत्यंत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में ये काला दिन है। हल्द्वानी के विधायक सुमित द्वारा दंगाइयों का पक्ष क्यों लिया जा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।